एक बार ये दास सन 2004 में ऐसे राजस्थान के अंदर शहरों में शहर में जाके सत्संग कर रहे थे। तो उदयपुर शहर में हमने 4 दिन का सत्संग किया। तो उसमें हमने ऐसे प्रोजेक्टर नहीं था हमारे पास, टीवी था और ऐसे कैमरे से हम उनको दिखा रहे थे, गीता जी में देखो ऐसे लिखा ऐसे लिखा। सत्संग करने के बाद ये दास नीचे बैठ जाता था चारपाई पर, इसे 100-200 भक्त आते थे, वो अपना कोई शंका समाधान कराते तो आ जाते। तो वहाँ 5-4 भक्त आ गए, उनमें से एक रिटायर्ड प्रिंसिपल। अब इस दास ने जो गीता जी का अनुवाद सुनाया 2-3 दिन वो सुनते रहे। तो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल MA संस्कृत PhD और भी कई भक्त थे, उनमें से एक बहन नाम लेने की इच्छुक, तो कहने लगी जी मैं व्रत ना छोड़ूं एकादशी का। और मैंने कहा आप गीता जी को मानते हो? हाँ जी गीता जी का रोज पाठ करती हूँ। मैंने कहा बेटी 6 अध्याय का 16वें श्लोक में ऐसे लिखा है। मेरे बोलने से पहले उस बेटी ने वो संस्कृत में श्लोक सुना दिया। बोली हाँ जी सही लिख रखा, सुना भी दिया संस्कृत और उसका अनुवाद भी सुना दिया। तो मैंने कहा आपने यू घोट रखा था, इसका पता नहीं था, इसमें इसका अर्थ क्या बनता है? वो बोली जी बात तो आपकी सही है। तो उसने तुरंत नाम ले लिया। एक वो बैठा था वहां पर प्रिंसिपल रिटायर्ड, वो कहने लगा जी आपने जो गीता जी का अनुवाद किया है ना, ओहो कमाल कर दिया। बोला ऐसा तो महर्षि दानंद ने भी नहीं किया। अरे तरह माता ने किस्त तोल दिया। उसने क्या है ना मेरा था महर्षि दानंद ने, महर्षि दानंद ने भी नहीं किया ऐसा था। मत ठीक है भाई बालक सो तुम बे, तो इतना था तेरी समझ में कि उसने कुछ 21 है बोला होगा दास। तो धर्मदास जी ने सुन लिया और पढ़ लिया और देख लिया, लेकिन वो अहम, वो अभिमान डाउन ना हुआ। फिर कहने लगा हम कोई जीव हिंसा नहीं करते। अब उसने सोचा, धर्मदास जी ने ये सोचा था कि यो मुसलमान और ये मांस खाते हैं, और इसने हमारे सदग्रंथों को पढ़ कैसे लिया, कहाँ से इसने ज्ञान ग्रहण किया? तो बात तो बताओ सच्ची। परमात्मा बोले सुन ले धर्मदास जी, जीव हिंसा की सुन ले, आप जीव हिंसा नहीं करते। आप कहाँ से चल कर आए हो? कि बांधवगढ़ से। कितनी दूर है यहाँ से बांधवगढ़? के 250 कोस लगभग, यानी 750-800 किलोमीटर। तो वहां से कैसे आए हो? कि पैदल चल के आए हो मैं। तो वहां से यहां तक आने में आपने कितने जीव मार दिए आपके पैरों तले कुचल कुचल के। और जिस जोड़ में तू कल्याणार्थ आया है स्नान करने के लिए इस तालाब में, इसमें कितने जीव जंतु हैं। देख तेरे इस लोटे में, वो जल का लोटा वहीं रखा था, आधा पानी बचा हुआ जल। कहने लगे देख इसमें कितने जीव हैं, झांक इसके अंदर। और तूने स्नान करके इस जल में ऐसे लाखों जीवों का सत्यानाश कर दिया। और तू जीव हिंसा कहता, मैं जीव हिंसा नहीं करता। और जितने ये तूने ये लिपि है ना स्थान शुद्ध करने के लिए गोबर से और गारा से, इस स्थान में तूने करोड़ों जीव मार दिए सूक्ष्म। अब धर्मदास ने सोची भाई तो बड़ा निकम्मा आदमी टकराया सुबह सुबह, सारी उल्टी बात कह। फिर परमात्मा ने और भी बहुत सी ज्ञान बताया कि जैसे गीता जी के 7वें अध्याय को आपने पढ़ा और 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक ने पढ़ कर देखिए स्वामी जी। परमात्मा कहते धर्मदास जी को, अब देखियो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद का द्वारा अनुवादित है, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 से 15। और भी जो
सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब इसका अर्थ क्या है कि यू काल भगवान गीता ज्ञान दे रहा है अर्जुन को और ये कह रहा है कि ये तो तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति और तमगुण शिव जी से जो संहार हो रहा है, इसका मुख्य कारण मैं ही हूं, क्योंकि इसने ही इनको ड्यूटी दे रखी है। अपने स्वार्थवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को इसने खाना पड़ता है, अपने तीनों पुत्रों को ये विभाग बांट रखे और ये कहता कि मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। ये इनसे न्यारा है, 21वें ब्रह्मांड में रहता है, इनको भी नहीं पता, वहां से इनको कंट्रोल करके और चला रहा है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। यहां से कंसेप्ट क्लियर होकर इस गीता जी के ये 4 श्लोक आपकी समझ में आओगे। देखिएगा, अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई। ये यहां से छपी है, सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, बंबई। इसके 3रे स्कंद में, यहाँ 3रा स्कंद प्रारंभ होता है। अथ श्रीमद देवी भागवते बासाटिका युक्ते 3य स्कंद है प्रारंभते। इस तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय में, यहाँ 11 प्रश्न नंबर 11 पे, अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 7 में 8 में शंकर भगवान कहता है, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। यहाँ संस्कृत देखो साथ में, यदि दयाधर्मनान सदाम्बिके कथम अहम विहित, मुझे किस प्रकार बना दिया। तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव और सुहित किमु सतोगुण हरि, विष्णु को हरि कहे हैं, विष्णु को तूने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब यहां से शुरू होगा अब ये सारा खेल। ये देखिए शिवपुराण गीता प्रेस पर गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक हैं मुद्रक। इसके अब देखो 110 पृष्ठ पे ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये काल कहता है ज्योति निरंजन कि ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है ये इसका मुख्य कारण तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं, मैं इनसे न्यारा हूँ। ये देखिए, ये है रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 और शिव महापुराण पृष्ठ 110 पे। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, परंतु शिव ये काल गुणातीत माने गए हैं। अब ये देखिए यहां पर, अब प्रश्न नंबर 101 पे, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं, उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म है जो सदा चौथा है, ये काल रूपी ब्रह्म। इससे हम इतना ही लेंगे, ज्यादा नहीं। अब पढ़िएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12, 13, 14 और 15। इसमें स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि देख धर्मदास, तू के पूजा कर रहा है। अध्याय नंबर 7 का अब पढ़िएगा श्लोक नंबर 12। अब समझ में आओगा आपके।
और भी जो सतोगुण विष्णु से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो सतोगुण से अर्थात विष्णु से उत्पन्न होने वाले भाव हैं यानी सतीथि, और जो रजोगुण से सृष्टि यानी उत्पत्ति जीवों की, और तमोगुण से यानी संहार, इन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। आज आगे देखो 13वें में, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर इन भावों से सारा संसार यानी प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर मुझ ब्रह्म को नहीं जानता, काल को नहीं जानता। चौथा देखो 14वां अध्याय 7 का श्लोक 14, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ा दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया का यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। आगे देखो 15वां में, इस माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है, इससे आगे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। वो आसुर स्वभाव, आसुर माने राक्षस, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ मुझको नहीं भजते। ओहो, अब धर्मदास का कलजा पाट गया, रे तेरा गजब हो यो तो भाई गलत आदमी टकराया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है और परमात्मा कहते हैं देख तेरी गीता में लिख रखा है। अब कैसे ये असुर स्वभाव के कहे गए हैं? एक समय हिरण्यकशिपु नामक एक साधक ने एक भक्त बनकर, एक ब्राह्मण कहो, भक्त कहो, संत कहो, साधक कहो, एक ब्राह्मण रूप धार कर यानी एक संत रूप, साधु रूप बनाकर ब्रह्मा रजगुण की भक्ति की और उससे सिद्धि प्राप्त की, और फिर अपने ही पुत्र प्रहलाद का शत्रु हो गया, राक्षस कहलाया। कहते हैं हिरणा को छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा इसे कर्म कसाई, वो तो भगत कवावा था और फिर इसे जुल्म करने लग गया। तो रजगुण ब्रह्मा जी का उपासक हिरण्यकशिपु राक्षस कहलाया, मनुष्यों में नीच, जो अपने बेटे का भी दुश्मन बन गया। अब बताओ उसमें भी इस घटिया और के इंसान होगा। अब रावण ब्राह्मण था, भगत था, उसने साधना की शिव जी की, तमोगुण शिव की, सर्वविदित है, वह रावण राक्षस कहलाया और किसे जुल्म किए? परस्त्री यानी त्रिलोक के अंदर जैसे दुर्गा है, दुर्गा त्रिलोक की जननी मानी जाती है और उसी का अंश लक्ष्मी है। लक्ष्मी ही सीता रूप में आई हुई थी, अपनी ही माता का अपहरण किया, पत्नी बनाने की चेष्टा की, तो कैसे दुष्कर्म किए, राक्षस कहलाया, कुत्त्याली मौत मरा। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, उसने शिवजी के कैलाश पर्वत पर उसके मकान के सामने, अपने महल के सामने, शिवजी के महल के सामने ऊपर को पैर करके नीचे न सिर करके 12 वर्ष तक सिरासन पर तप किया। मन में के दोष था कि भगवान शिवजी को प्रसन्न करके वचनबद्ध करके इससे ये भस्म कड़ा लूंगा। जो भस्म कड़े में ये गुण था जो भगवान शिवजी ने पहन रखा था, एक कड़ा, कि किसी के सिर पे उस कड़े को ऐसा करके
भस्म शब्द बोलते ही वो जला देता था, नष्ट